हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थान जीके ट्रिक्स। आपका राजस्थान जीके ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम करेंगे 24 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स। 2023 24 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसके अंदर पहला फैक्ट है 24 दिसंबर 2023 को हाल ही में 24 दिसंबर 2023 को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 2023 को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन जल क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किए। अगला फैक्ट है हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष IREDA के प्रदीप कुमार दास को CMD ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष IREDA के प्रदीप कुमार दास को CMD ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट है हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट है हाल ही में भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल है। हाल ही में भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल है। अगला फैक्ट है हाल ही में SHG बैंकिंग सेवाओं के लिए ARSRLM और SBI बैंक ने समझौता किया। हाल ही में SHG बैंकिंग सेवाओं के लिए ARSRLM और SBI बैंक ने समझौता किया। हाल ही में सुकृता पोल कुमार ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। हाल ही में सुकृता पोल कुमार ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। हाल ही में सुकृता पोल कुमार ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। हाल ही में FIH वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड तीसरी बार सविता ने जीता। हाल ही में FIH वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड तीसरी बार सविता ने जीता। अगला फैक्ट है हाल ही में डोमाराजू मुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता। हाल ही में डोमाराजू मुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का अवार्ड या खिताब जीता। अगला फैक्ट है हाल ही में अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया। हाल ही में अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया। अगला फैक्ट है हाल ही में यूनेस्को ने पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया। हाल ही में यूनेस्को ने पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया। अगला फैक्ट है हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रमुख संजय सिंह बने। हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया WFI के नए प्रमुख संजय सिंह बने। हाल ही में ICICI बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में संदीप बत्रा को चुना। हाल ही में ICICI बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में संदीप बत्रा को नियुक्त किया।
अगला फैक्ट है, हाल ही में आईसीएआई ने नए सीए इंडिया लोगो का अनावरण किया। हाल ही में आईसीएआई ने नए सीए इंडिया लोगो का अनावरण किया। अगला फैक्ट है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया। अगला फैक्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी जीपीआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। जीपीएआई 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है जिसका लक्ष्य एआईपी पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है और भारत 2024 में जीपीएआई का प्रमुख अध्यक्ष है। भारत 2024 में जीपीएआई का प्रमुख अध्यक्ष है। अगला फैक्ट है, हाल ही में मुंबई में आयोजित एक निजी समारोह में कबीर बेदी को नागरिकों को दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक मेरिटो डेला रिपब्लिक इटालियना से सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट है, हाल ही में क्विक कॉमर्स ऐप जेप्टो के संस्थापक युवा उद्यमी केवल्य वोहरा और आदित्य पालिचा ने हुरन इंडिया टॉप 10 अंडर 30 लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान का दावा किया। सूची में 30 वर्ष और उससे कम के 100 उद्यमियों को दर्शाया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। अगला फैक्ट है, हाल ही में भारत में कम लागत वाले वाहक इंडिगो के A1 चैटबॉट 6 इसकी लॉन्च किया जो 10 अलग अलग भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्न को कुशलतापूर्वक संबोधित करता है और पूरे नेटवर्क पर टिकट बुकिंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करने का दावा करता है। अगला फैक्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को दिल्ली फाउंडेशन यूएसए द्वारा आयोजित द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में ओला के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल के नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई उद्यम कृत्रिम एसआई डिजाइन्स ने भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुभाषाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल के एक परिवार का अनावरण किया है। हाल ही में मेडिकल छात्रा महत्वाकांक्षी सर्जन रिजुल मेंदी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता। मिशिगन की रहने वाली मेन्नी का लक्ष्य महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करना है जो बुद्धिमत्ता, अनुग्रह और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। हाल ही में मेडिकल छात्रा और महत्वाकांक्षी सर्जन रिजुल मेन्नी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता। मिशिगन की रहने वाली मेन्नी का लक्ष्य महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करना और बुद्धिमत्ता और अनुग्रह और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। हमारा अगला फैक्ट है, हाल ही में अनुभवी गीतकार पटकथा लेखक जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में अनुभवी गीतकार पटकथा लेखक जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला फैक्ट है, हाल ही में डॉक्टर धारावत नाइक धारावत को हाल ही में सामाजिक उत्तरदायित्व और जागरूकता
के प्रतिष्ठित विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर धारावत नायक धारावत को हाल ही में सामाजिक उत्तरदायित्व और जागरूकता के लिए प्रतिष्ठित विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला फैक्ट है, हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर और MS धोनी द्वारा पहने जाने वाली प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला दिया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला फैक्ट है, हाल ही में 2023 के लिए मर्सर की वैश्विक जीवन गुणवत्ता रैंकिंग हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु ने क्रमशः 23वां, 153वां, 154वां और 156वां स्थान हासिल किया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी इसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट